हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 26 तक देख लिया था, जहां पे हमने कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस कवर किए थे। आज जो हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कॉन्सेप्ट देखा था, जब कंपनी शेयर्स तो इशू करती है बट उसके बदले में उसको पब्लिक से पैसा नहीं मिलता, वो कुछ स्पेशल लोगों को शेयर्स इशू करती है उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, या उनसे अगर वो असेट्स या उनका बिजनेस खरीदती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स कर रही है तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल, दो एंट्रीज में भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स में क्या होता है, एक्सपेंस बुक कर लेंगे, अंडर राइटर को कमीशन देना है टू अंडर राइटर, और अंडर राइटर को फिर हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। और अगर किसी वेंडर से हम असेट खरीद रहे हैं या बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्रीज करेंगे। अगर असेट खरीद रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को जैसे भी पेमेंट करेंगे और शेयर कैपिटल के थ्रू कंसिडरेशन देंगे उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर बिजनेस खरीद रहे हैं तो सन्ड्री असेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, इसमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो अग्री होगा वेंडर को उतने से क्रेडिट करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड पे आएगा तो गुडविल हो जाएगा, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है इतना? और उसके बाद पेमेंट की एंट्री सेम रहेगी। तो इस तरह से हमने एंट्रीज देखी थी। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्या बोल रहा है, 2000 equity shares of 10 each were issued to Moon Limited from whom assets of 25,000 were acquired। हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्री। चलो तो एक काम करते हैं, यहीं पर जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी कि हमने असेट्स खरीदे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट किससे खरीदे, वेंडर का नाम क्या है, मून लिमिटेड, तो टू मून लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, कितने के एसेट्स खरीदे हैं, 25,000। तो यहां पर लिख लेते हैं बीइंग असेट्स अक्वायर्ड। ठीक है, तो पहली एंट्री तो सिंपल है, 11th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड से हमने असेट्स खरीदा 25,000 रुपए का। अब ये जो मून लिमिटेड है इसको पेमेंट करना पड़ेगा उससे जो असेट्स खरीदा उसके लिए। तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 25,000। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहां पर आप लिख सकते हो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, यहां पर 2000 शेयर्स 10 रुपए ईच के हैं, मतलब टोटल शेयर कैपिटल में आपका कितना चला जाएगा, 20,000 रुपीज। इसका मतलब कंपनी जो है प्रीमियम पे इशू कर रही होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। $5,000 समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 25,000 के बदले कंपनी जो है 2000 इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 ईच इशू कर रही है। तो उन्होंने आपको इस तरह से एक हिडन आपको दे दिया एडजस्टमेंट करने के लिए कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी निकालना पड़ा 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो कंपनी जो है 5,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है, और अगर एक शेयर 2000 शेयर्स इशू कर रही है दैट मीन्स 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 2000 शेयर्स को इंटू 2.5 पर शेयर का प्रीमियम अमाउंट है। इस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया हमारा, 5,000 आ गया। तो ये हमने खुद ने ही निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए बीइंग शेयर issued at premium to Moon Limited। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अमृत धारा लिमिटेड issued 800 equity shares of ₹100 each at a premium of 25% as fully paid up consideration of the purchase of plant and machinery of 1 lakh. Past entries in company's journal. ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अभी हम ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा रहे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, असेट को, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने की। 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी किससे, अमृत धारा लिमिटेड से, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अमृत धारा लिमिटेड। बाकी अब नरेशंस तो आप लिख सकते हैं, तो हम बस अभी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अमृत धारा लिमिटेड कितना, 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो ये आपने असेट एक्वायर कर लिया। अब इसके बाद अमृत धारा लिमिटेड जो हमारा क्रेडिटर है या वेंडर है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना पेमेंट करना है उसको, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि हमने उसको पूरा फुली पेड, उसका पूरा कंसिडरेशन हमने पे कर दिया। कैसे, इस तरह से शेयर्स इशू किए कि 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सीधे सीधे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 800 शेयर्स 100 रुपये ईच की फेस वैल्यू पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80,000 रुपये। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका चला जाएगा कितना, 80,000 रुपये। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें कितना चला जाएगा, 800 शेयर्स इशू किए कंपनी ने। ठीक है, और प्रीमियम 25%, तो 100 रुपये का 25% कितना हो गया, 25 रुपीज़। तो इंटू 25, तो 800 इंटू 25 कर लो, कितना हो जाएगा, 20,000। तो उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में ही दे दिया आपको। तो प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर की, और अमृत धारा लिमिटेड को जो पेमेंट किया आपने, वो किस तरह से किया, शेयर्स के रूप में पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल में चला गया फेस वैल्यू वाला अमाउंट, 800 शेयर्स इशू किए 100 रुपये ईच के, और प्रीमियम पे इशू किए तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया 25 रुपये पर शेयर 800 शेयर्स के हिसाब से। क्लियर हो गया, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Z Limited purchased furniture costing 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference shares of 100 each at a premium of 10 per share. अब कितने शेयर्स इशू किए वो नहीं दिया है, वो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Z Limited। चलो, तो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो फर्नीचर कितने का खरीद रहे हैं, 2,20,000 का, और किससे खरीद रहे हैं, CD लिमिटेड। तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड। ठीक है, कितना लिया, 2,20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद हम इन्हें 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से हम निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर CD लिमिटेड को हमें टोटल कितना देना है, 2,20,000 देना है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हो, आपने एक फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू
अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर प्लस प्रीमियम पर शेयर। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। हमें टोटल सीडी लिमिटेड को कितना देना था, 2,20,000 रुपए देना था, डिवाइडेड बाय यहां पर एक शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू है और प्रीमियम 10 रुपए है, मतलब एक शेयर एक तरीके से 110 रुपए का है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 110 रुपए का एक शेयर हो रहा है, 100 + 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको समझ में आएगा। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो एक शेयर 110 रुपए का इशू कर रहे हैं, तो 2,20,000 रुपए देने के लिए, पे ऑफ करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 2,000 शेयर्स। तो बस यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 2,000 शेयर्स 100 रुपए की फेस वैल्यू, ये आपका मेन शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में चला जाएगा। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना चला जाएगा आपका, 2 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 2,000 शेयर है और पर शेयर कितने प्रीमियम पे इशू किया है, 10 रुपए के प्रीमियम पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20,000। तो इस तरह से 2,20,000 रुपए आप टोटल सीडी लिमिटेड को पे ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्लियरली दिखा दिया कि फेस वैल्यू है 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल की और 20,000 रुपए के प्रीमियम पे हम बेसिकली 110 रुपए का एक शेयर इशू कर रहे हैं, और ऐसे टोटल कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं सीडी लिमिटेड को, 2,000 शेयर्स 110 रुपए के, जिसमें से 100 रुपए आपका फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम है। क्लियर हो गया? सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। गुडलक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 10 रुपए का 25% मतलब 2.5 रुपीज़ के प्रीमियम पे, मतलब 12.5 रुपए का 12.5 रुपीज़ का एक शेयर इशू कर रही है। अब यहाँ पे हमें बस जर्नल एंट्रीज दिखानी है, तो बहुत ही ईजी है बच्चों, ये भी यहीं पर देख लेते हैं जल्दी से। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी खरीदी, तो असेट एक्वायर करने की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है, गुडलक लिमिटेड से खरीद रहे हैं, फ्रॉम फेयर डील। सॉरी, देखो ये गड़बड़ हो जाती है बच्चों कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुडलक लिमिटेड हैं जो परचेज कर रहे हैं मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड से। ठीक है, तो हमारा वेंडर कौन है, फेयर डील्स लिमिटेड। कितने की मशीनरी खरीदी, 10 लाख रुपए की। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, अब फेयर डील्स लिमिटेड से हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, तो उसको कंसिडरेशन जो हम दे रहे हैं वो शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं उसके बदले। तो फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 10 लाख रुपए। 2, ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कितने शेयर्स इशू किए वो हमें अभी पता नहीं है, तो वो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल वो सेम वही फॉर्मूले से। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकाल सकते हो, टोटल अमाउंट कितना ड्यू है वेंडर को, 10 लाख रुपए। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो 10 लाख रुपए हमें टोटल देना है, और फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है, 10 प्लस प्रीमियम कितना है, 2.5।
एक शेयर हम 12.5 रुपए का इशू कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए पे ऑफ करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? टोटल 80,000। तो टोटल 80,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 12.5 रुपए के, तब जाके आपका 10 लाख रुपए आप उसको पे ऑफ कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा आपका? इसमें आपका चला जाएगा 80,000 इंटू 10, दैट इज 8 लाख रुपीज। तो 80,000 शेयर्स, पर शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा? 80,000 शेयर्स पे पर शेयर 2.5 रुपए का प्रीमियम लिया है, 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम लिया है, तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो इस तरह से आप 10 लाख रुपए पे ऑफ कर दोगे 80,000 शेयर्स इशू करके, जो पर शेयर 12.5 रुपीज़ का होने वाला है, जिसमें 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 2.5 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जैन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। ठीक है, तो जैन लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, किससे? अय्यर लिमिटेड से। तो हमारा वेंडर कौन हो जाएगा यहाँ पे? अय्यर लिमिटेड। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। अब इसका आधा अमाउंट जो है, 50% अमाउंट जो है वो हमने बाय चेक मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया, एंड जो रिमेनिंग 50% है कंपनी ने उसके लिए क्या किया? इक्विटी शेयर्स इशू किए ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 100 रुपए पर शेयर प्लस 25 रुपए का प्रीमियम, तो 125 रुपए पर शेयर उन्होंने इशू किया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। चलो बड़ा आसान है, ये भी जल्दी से देख लेते हैं इसकी भी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी मशीनरी खरीदने की, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा वेंडर अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है? कितना? 10 लाख रुपए। अब यहां पर अय्यर लिमिटेड को पेमेंट किस तरह से किया जा रहा है? ये तो मशीनरी खरीदने की एंट्री हो गई, अक्वायर करने की एंट्री हो गई। अब अय्यर लिमिटेड को करेंगे डेबिट। ठीक है, अब उसको पेमेंट करने की बारी आ चुकी है। तो 10 लाख रुपए में से वो बोल रहे हैं कि 50% अमाउंट जो है हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो आप क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट लिख दोगे। ठीक है, तो आपका 5 लाख रुपीज कितना हो जाएगा? 10 लाख का 50%। क्लियर हो गया इतना? तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा आपका 10 लाख का 50%। अब रिमेनिंग 50% जो है, ठीक है, उसके लिए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो 10 लाख में से अगर 5 लाख तो आपने बैंक के थ्रू दे दिया, अब कितना अमाउंट ड्यू रहा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ बच्चों, 5 लाख रुपए अब वेंडर को ड्यू रहा, डिवाइडेड बाय हमारा कितना है? फेस वैल्यू पर शेयर प्लस प्रीमियम, तो 100 प्लस 25, तो 125 रुपए का एक शेयर इशू कर रहे हैं और 5 लाख रुपए शेयर्स इशू करने के थ्रू पे करना है, पे ऑफ करना है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 4000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ना, एक बार देख लेते हैं। द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स, यस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? स्पेसिफिकली टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, बट मैं एक सिंगल कंबाइंड एंट्री कर रही हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स 4 लाख रुपए आपका ये हो जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा?
4,000 शेयर्स पे पर शेयर 25 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो इस तरह से आप 5 लाख रुपए बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो और बचे हुए जो 50% है वो आप शेयर्स इशू करके पे ऑफ कर रहे हो। ठीक है, कंसिडरेशन को पे ऑफ कर रहे हो। क्लियर हो गया? तो जल्दी से ये एंट्रीज देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राजन लिमिटेड परचेज्ड असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 lakh. A sum of 1 lakh was paid by means of bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 25%. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये भी। जल्दी से यहीं पर हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इसकी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? असेट खरीदने की एंट्री, अक्वायर करने की एंट्री। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे लिया? गीता एंड कंपनी से लिया, तो वेंडर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो टू गीता एंड कंपनी अकाउंट। कितने का असेट लिया? 5 लाख रुपए का लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? गीता एंड कंपनी को पे करने की एंट्री हो जाएगी। तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, हमको उसको पे करना है, जिसमें से 1 लाख रुपए जो है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। कितना? 1 लाख रुपीज हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। बाकी का जो है वो हम उसके लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए ड्यू थे वेंडर को, उसमें से 1 लाख बैंक के थ्रू पे कर चुके हैं। अब कितने बचे? 4 लाख रुपए के लिए हमें शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है प्लस प्रीमियम 25%, मतलब 2.5 रुपीज़। तो 12.5 रुपए का एक शेयर हम जो है इशू कर रहे हैं। तो टोटल 4 लाख रुपए पे ऑफ करने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, दैट इज 32,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख लेते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा ये? 3,20,000। कैसे? 32,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 3,20,000 का। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा? 32,000 शेयर्स इशू किए और पर शेयर पे प्रीमियम कितना लिया? 2.5 रुपए, तो टोटल 80,000 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो 4 लाख रुपए आपने टोटल शेयर कैपिटल के थ्रू पे किया प्रीमियम पे इशू करके, और 1 लाख रुपए अपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया। तो ये आपने टोटल 5 लाख रुपीस का कंसिडरेशन पे ऑफ कर दिया वेंडर को। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत इजी था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सोना लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 17 lakh फ्रॉम मोना लिमिटेड. Sona Limited paid 20% of the amount by check, and for the balance amount issued equity shares of 100 each at a premium of 25%. बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहली एंट्री हो जाएगी मशीनरी खरीदने की एंट्री। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किससे खरीद रहे हैं? मोना लिमिटेड हमारी वेंडर है, तो टू मोना लिमिटेड कितने की मशीनरी खरीदी? 17 लाख की। अब हमें मोना लिमिटेड को पे करना पड़ेगा इस मशीनरी के लिए, तो कैसे पे करेंगे? मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना? 17 लाख। इसमें से 17 लाख में से हम 20% हिस्सा जो है इस अमाउंट का, वो कैसे पे कर रहे हैं? वो चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। मतलब ये आप टू बैंक अकाउंट लिख दोगे, टू बैंक अकाउंट कितना? 3,40,000। और 3,40,000 कैसे आया?
17 लाख का 20% अमाउंट जो है वो हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। बाकी का जो बचा हुआ है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। लेकिन कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ये हमें निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, अब 17 लाख का 20% तो आपने बैंक के थ्रू पे, चेक के थ्रू पे कर दिया। अब बचा कितना, 80% बचा, 13,60,000 बचा अमाउंट, ठीक है, जिसके लिए हमें शेयर्स इशू करने हैं। और एक शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू और 25% दैट इज 25 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू करना है। तो एक शेयर जो हम 125 का इशू करेंगे तो 13,60,000 पे ऑफ करने के लिए हमें कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125 ये आ जाएगा आपका 10,880 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा आपका कितना, 10,880 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ का एक शेयर होने वाला है। तो फेस वैल्यू वाला अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा दैट इज 10,88,000, ठीक है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ, कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर, 10,880 शेयर्स इंटू 25 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2,72,000। क्लियर हो गई एंट्रीज। चलो एक बार जल्दी से देख लो। तो 17 लाख में से 3,40,000 आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, ठीक है। और बाकी का जो 13,60,000 है उसके लिए आपने शेयर्स इशू किए 10,880 जो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले हैं और 25 रुपये की प्रीमियम पे इशू किए। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे आज जो हमने डिस्कस किए लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।